तो जय हिंद। आप सभी का स्टूडेंट मैजिक क्लब में स्वागत करता हूं। और जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि बिहार दरोगा आपका 19 अप्रैल को होना संभव है। तो ये उनके लिए वीडियो है जो बहुत सारे लोग एक ही चीज में सोच रहे थे कि समाहित एक मिल जाए ताकि हम फास्ट और क्विक रिवीजन कैसे करें। वैसे हम बता देना चाहते हैं हर का अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, आपका भी अलग से होगा। जो आप फॉलो करते हैं बस उसी को फॉलो करिएगा। अगर ये अच्छा लगेगा तो मेरा फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या पूछेगा, हिंदी हिंदी सबके लिए हम बता देते हैं क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है आपका 20 से 25 दिन में हिंदी वगैरह सब कुछ करना है। तो ये है अंतिम 30 दिनों के लिए। अब हम ये भी आपको बताएंगे कि मैथ आता है तो कौन सा मैथ आपका कठिन आता है। पिछला 2 एग्जाम हुआ है, मद निषेध और एनफोर्समेंट का, उसी बेस पे हम आपको बताएंगे क्योंकि इस बार पीटी भी उसी बेस पे लिया था। रीजनिंग में कौन सा रीजनिंग आपका एडवांस टाइप के पूछेगा या कौन आपसे नहीं बनने लायक रहेगा। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी कहाँ पे ज्यादा परेशान कर रहा है उसको देखने के लिए आपको बताएंगे। और इतिहास भूगोल का तो कोई बात ही नहीं है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। और अगर आप बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2 प्रैक्टिस सेट है हम लोग के द्वारा लाया गया है। एक है वॉल्यूम 1 15 सेट का है, दूसरा है वॉल्यूम 2 10 सेट का है, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपके एप्लीकेशन पे डाला जा चुका है। एप्लीकेशन नाम है स्टूडेंट मैजिक क्लब का एप्लीकेशन है, आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। टेस्ट मारिएगा, टेस्ट में 70 या 70 से ऊपर ले आ रहे हैं जनरल से तो बिल्कुल आपका होने जा रहा है, मतलब आराम से हो जाएगा, आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो ये दोनों नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हिंदी की बात करते हैं क्योंकि पहला पेपर आपका हिंदी ही होने वाला है। तो हिंदी होने वाला है पहला पेपर, तो उसमें आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ मत पढ़िएगा, आपको बस हिंदी पास करना रहता है। 100 क्वेश्चन है, हम लोग तो पढ़े ही नहीं थे, सही बताएं तो समास और संधि यही 2 को पढ़े थे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़े थे। 100 को प्रश्न है, 30% आपको बस पास मार्क्स लेकर के आना है। पास मार्क्स कहने का मतलब कि 100 में आपको 30 प्लस जितना भी क्वेश्चन सही कर दे, क्वेश्चन सही करिएगा, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें कितना भी कम करिएगा तो आप 50% से कम नहीं मारिएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, इतना आप कर लीजिएगा। बशर्ते संज्ञा कर लीजिए, सर्वनाम कर लीजिए, विशेषण देख लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही देखिएगा, ज्यादा समय मत दीजिएगा। समास बढ़िया से देख लीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। संधि 4-5 क्वेश्चन ये पूछेगा। और सबसे मस्त है विवर्तनी, ठीक है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, तो वो सब आसान आसान ही पूछता है, उसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे एक विलोम शब्द भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, विलोम। और एक होता है पर्यायवाची शब्द, तो ये भी आता है। और यही सब आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 मिला करके आपका 40 क्वेश्चन आराम से पार हो जाएगा, बिल्कुल आराम से, गलत ही नहीं होगा। इसके अलावा शब्द भी बहुत सारे आएंगे। इसके अलावा तो हम लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी वो आपको कौन सही है कौन गलत है लग जाएगा। दूसरा हम लोग बात करेंगे अब मैथ की ओर, चूंकि आप बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैथ और रीजनिंग को एक साथ में बता दीजिए क्या है। तो मैथ में अगर आप जनरल मतलब थोड़ा सा भी मैथ जान रहे होंगे, आपके जानकारी में होगा, पहले थोड़ा सा भी बनाए होंगे, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आप 2 ही 3 जगह फंसिएगा, इसके अलावा कहीं नहीं फंसिएगा, क्योंकि वहां आसान सा प्रश्न पूछता है। जैसे सबसे जो फंसाने वाला है वो आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ये एक बढ़िया लेवल का प्रश्न पूछता है। कभी कभी जैसे पिछला इन्फोर्समेंट में तो आपका एक ही में 2 प्रश्न पूछ दिया, मतलब प्रोबेबिलिटी का एक ही क्वेश्चन दिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कंबाइन करके और 2 प्रश्न पूछ दिया। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रायिकता ये दोनों आपको बहुत जरूरी है, ये किसी भी कीमत पे आप देख लीजिएगा, मतलब इसको देखिएगा नहीं, बढ़िया से कर लीजिएगा। दूसरा जो हम लोग को है चेंज करने के लिए देता है, शंकु से बेलन बनाइए, बेलन से गोला बनाइए, कितना गोला बनेगा कितना शंकु बनेगा, ये सब। तो ये 3D टाइप, ये आपका क्या है 3D है, ठीक है। इसमें वॉल्यूम ये सबका और हम लोग अपने चैनल पे इस सब को पढ़ा भी दिए हैं, मतलब बता भी दिए हैं बहुत बढ़िया से कि कितना कितना सोर्स में आप कहां से कहां तक आप कर पाएंगे, ठीक है। तो लिमिट सोर्स है शंकु बेलन गोला, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, आयतन देख लीजिएगा, क्षेत्रफल देख लीजिएगा, ये सब देख लीजिएगा। दूसरा 2D में वृत्त त्रिभुज, यहां से पूछेगा तो नॉर्मल पूछेगा, आपको फॉर्मूला आता है तो बन जाएगा, इस पे ज्यादा आपको जोड़ नहीं देना। अनुपात समानुपात ये पूछता ही है, औसत भी लगभग पूछता ही है। और एक चीज हम रेशियो आपको बता देते हैं, लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आपका पूछेगा, 6 से 8 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन के आसपास आपका मेंस में ये पूछता है। और रीजनिंग की बात कर रहे हैं, रीजनिंग आपको आगे दिखेगा,
वो 15 क्वेश्चन या इससे प्लस भी पूछेगा। दोनों मिला के 23 से 25 के बीच में रहेगा। और हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट में 25 रखते हैं, ठीक है। वहां पे मैथ ज्यादा देते हैं, 10 दे देते हैं, कभी 12 देते हैं, ताकि आपका मैथ का प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि रीजनिंग बहुत लोग कर देते हैं। तो अनुपात, समानुपात और औसत नॉर्मल क्वेश्चन आता है। ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा जोर नहीं लगाइएगा। लाभ हानि थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा, और इसी में परसेंटेज दोनों एक ही साथ है लिखा जाए, कितना लाभ परसेंट निकला या फिर परसेंटेज निकालना रहता है। तो ये लगभग परसेंटेज आपको पहले पता रहेगा, तभी आप लाभ हानि बना पाइएगा। तो परसेंटेज और बट्टा यानी छूट उट वाला जो होता है वो लाभ हानि में ही आता है। तो या तो लाभ हानि पूछेगा, नहीं तो छूट वाला पूछेगा। इसके अलावा जो पूछता है रेगुलर प्रश्न है, SICI का है, दोनों वीडियो बना दिया गया है। लिमिट सोर्स है, बहुत बढ़िया सोर्स है, आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाइएगा और देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है वहां भी। तो SICI ये पूछता है, लगभग प्रीवियस एग्जाम में देखे हैं तो पूछा ही है। तो नंबर सिस्टम और एक हो गया सिंप्लीफिकेशन, दो यहाँ पे और है। ये तो बहुत जरूरी है, चूंकि ये बेसिक होता है, जैसे गुना भागा जोड़ घटाव ये सब हम लोग करते हैं। छोटी कोष्ट बड़ी कोष्ट का के की जितना प्रयोग लाना है, या फिर A स्क्वायर B स्क्वायर A+B के होल स्क्वायर A+B के होल क्यूब, इस तरह का जितना आता है ना सॉर्ट करने वाला, वो यही सब में आ जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन में। तो आप इतना लगभग लास्ट टाइम में जरूर करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहाँ से प्रश्न देखा जा चुका है, एकदम बिल्कुल देखा जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला रीजनिंग पे। हालांकि मैथ और रीजनिंग का दोनों का हम अलग से वीडियो बना दिए थे अलग अलग करके, लेकिन सब लोग एक ही साथ में चाह रहे थे, तो हम एक ही साथ में यहाँ पे अरेंज कर दिए। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फंसाने वाला आपका जो प्रश्न है वो आपका यही है, सीटिंग अरेंजमेंट। दो क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस मद निषेध में भी और एनफोर्समेंट दरोगा में भी, मेंस में, ठीक है। मतलब सीटिंग अरेंजमेंट एक ही देगा, लेकिन दो प्रश्न पूछ देता है यहाँ से, और सबसे ज्यादा फंसाने वाला यही रहता है। इसलिए हम लोग का टेस्ट आप अगर आप दे रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा हम लोग लेवल का रखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपका मिसिंग टर्म टाइप का पूछेगा, 4 से 5 क्वेश्चन भी रह सकता है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में बड़ा ध्यान से समझिएगा, मिसिंग टर्म क्या होता है। मिसिंग मतलब कोई भी एक टर्म को हमको खोजना है, तो या तो ये मिसिंग टर्म में रहेगा, या तो फिर नंबर सीरीज में भी मिसिंग टर्म दे सकता है। और डिफरेंट को थोड़ा सा अलग करिए, क्योंकि इसमें चारों दिया हुआ रहता है, कौन एक अलग है उसको चुनना रहता है। एनालॉजी भी मिसिंग टर्म ही जैसा रहता है, वो दे देगा फलानवा के संबंध फलानवा से, तो चिलनवा का संबंध किससे होगा, तो वो भी एक तरह से मिसिंग टर्म जैसा ही होता है। और कोडिंग डिकोडिंग भी आप देखिएगा, ये भी अगला शब्द को या फिर अगला अल्फाबेट को खोजना ही रहता है। तो एक तरह से सोचे एक तरह से यहाँ हम लोग जाने तो और इवन को छोड़ दिया जाता है, ये सब एक मिसिंग टर्म का ही खेल खेलता है। तो 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर पूछता है और हमेशा पूछे जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का पूछता है, एक क्वेश्चन डायरेक्शन पूछ रहा है, प्रीवियस जो दिया हुआ है उसी पे हम आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका डाइस से पूछा है। तो आप प्रश्न की संख्या देख सकते हैं, 2 को यहाँ पे 4-5 प्रश्न, यहाँ से 6-7 हो गया, 8-9-10, और 4 से 5 प्रश्न यहाँ से पूछता है जो आपका नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल क्या होता है, जिसमें आपका फिगर दिया हुआ रहता है। क्या दिया रहता है, फिगर, जो नहीं पिक्चर वाला देता है, पिक्चर दे दिया, अगला टर्म चुने, या फिर पिक्चर ऐसे 4 को दे दिया है, ये तीन में दे दिया है, चौथा इसमें भरना रहता है इसी को देख करके। तो एक होता है फिगर कंप्लीशन। फिगर कंप्लीशन वही होता है, या तो आपको 4 को यहाँ पे दे देगा, 1 2 3 4 नेक्स्ट वाला आपको बताने के लिए, या फिर एक तरह से ये रहता है भरने वाला, जो पूरा कर दे रिक्त स्थान को, तो ये भी फिगर कंप्लीशन में ही आता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी देखा जाता है एम्बेडेड फिगर में। एम्बेडेड फिगर आप देख रहे होंगे, कोई बड़ा सा फिगर एक दे देता है, ठीक है, इसमें कौन सा ऐसे फिगर दे देगा, इसमें ऐसे ऐसे लगा देगा, ऐसे 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 कर देगा, कहेगा कि कौन वाला इसमें सेट कर रहा है। तो एक एम्बेडेड फिगर हम लोग क्या, अगर आप टेस्ट दे रहे होंगे तो हर चीज को हम लोग कवर करते जा रहे हैं, हर चीज आपको बताते। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा है, और ये फंसाने वाला पूछता है, पेपर कटिंग। तो पेपर कटिंग को आप बढ़िया से करिएगा, और हम लोग का टेस्ट दे रहे होंगे तो पेपर कटिंग को हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट और पेपर कटिंग, यही दो को फंसाने लायक है। बाकी दिन दिवस निकालना है तो वो फॉर्मूला पे है, उसको रखिएगा याद, कभी कभी आते रहता है। सेलोलिज्म है, कभी कभी आते रहता है, कुछ कबूतर पक्षी है, कुछ पक्षी ये है, ऐसे ऐसे करके, लेकिन ये सब हमेशा देखे जाने वाला है। इमेज में या तो वाटर इमेज पूछेगा, नहीं तो मिरर इमेज पूछेगा।
तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का, जो लगभग के लगभग कितना प्रश्न के आसपास पूछेगा आपका, 15 क्वेश्चन के आसपास पूछेगा और 6 से 8 क्वेश्चन मैथ का पूछेगा ही पूछेगा। अब आगे बढ़ते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन का यहाँ से ये पोर्शन है साइंस। 20 क्वेश्चन पूछेगा, बहुत तगड़ा पूछता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में हम लोग भी देख रहे हैं, या फिर कोई भी अभी का परीक्षा हम लोग देख रहे हैं, एग्जाम देख रहे हैं, इतना खतरनाक साइंस पूछ रहा है। इसलिए साइंस हम लोग का अगर सेट दे रहे होंगे तो साइंस खतरनाक बनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि बस खतरनाक बना दिया जा रहा है, वो सब दिया जा रहा है ताकि आप भी उसको पढ़िए, उस टॉपिक को आप पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो पहला बात कर ले फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स का जो है नॉर्मल पूछता है। फिजिक्स क्या पूछ रहा है आपका, नॉर्मल ही पूछता है। हाँ, टेस्ट सीरीज से अभी तक आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। पीछे वाला पेज में हम आपको बता दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर भी आपका दिया हुआ है, इन दोनों नहीं समझ में आए तो ये दोनों नंबर पे आप संपर्क करके वहां से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, तो किसी भी तरीका से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, हम छोटा है लास्ट ही है, हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि कहाँ से क्या ज्यादातर पूछ रहा है और टफ क्या पूछ रहा है, ठीक है। फिजिक्स उतना टफ नहीं रहता है, अगर आप बेसिक जानकारी रखे हुए हैं, लूसेंट का भी बेसिक जानकारी है, तो एक भी प्रश्न फिजिक्स का छूटने वाला नहीं है, 5-6 जितना पूछेगा सब। केमिस्ट्री फंसाने वाला पूछ रहा है आजकल, चूंकि केमिस्ट्री थोड़ा सा सोच समझ वाला भी रहता है ज्यादा, और हम लोग कम जोर दिए हुए रहते हैं केमिस्ट्री पे या बायोलॉजी से, इसीलिए हमारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी कमजोर रहता है। फिजिक्स पे हम लोग बचपन से ज्यादा जोर दिए हुए रहते हैं, इसीलिए वो ठीक ठाक रहता है। तो फिजिक्स का ये जो पिछले कुछ एग्जाम में जो फंसाने वाला क्वेश्चन है, इसके लिए हम लिखे हैं। तो आपका परमाणु संरचना ये फंसाने वाला आजकल पूछ रहा है, तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। रासायनिक अभिकरण है, ये भी अभिक्रिया है, ये भी फंसाने वाला पूछ रहा है। एसिड बेस साल्ट से बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉर्मल पीएच वैल्यू या ये सब नहीं पूछ दे रहा है। कार्बन और इसके यौगिक, ये भी बहुत बढ़िया है। डिटर्जेंट आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मद्य निषेध और ईएसआई में देखने के लिए डिटर्जेंट मिला था, तो कोई बहुत छोटा टॉपिक है, लूसेंट में भी मिल जाएगा, अदर सोर्स में भी मिल जाएगा, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। धातु अधातु हो गया, और ये आपका क्या है, मिश्र धातु, एलॉयज, ये भी तो हमेशा ये आता ही आता है। अब रह गया बायोलॉजी का, देखिए बायोलॉजी का हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि इसका हर बार जो पूछने का तरीका है वो अलग अलग टॉपिक से अलग अलग उठाता है। अब इसमें या तो प्लांट वाला कभी हार्ड पूछेगा, नहीं तो फिर ह्यूमन वाला हार्ड पूछ देता है, लेकिन पूछता है बैलेंस में। मतलब अगर 7-8 प्रश्न पूछ रहा है तो 4 क्वेश्चन बनने लायक देता है उसमें। जो आप पढ़े हैं उसी को बस रिवीजन करना है, कहीं नहीं इधर उधर आपको घूमना है, प्रैक्टिस सेट पर बस लगाइए। अगर आपका स्ट्रेटजी खुद का बढ़िया है, बेस्ट है, तो आप खुद एकदम जोर लगाइए, उसी सेंस पे लगाइए, उसी तरह से लगाइए। अगर थोड़ा सा फॉलो करना है तो आप बिल्कुल फॉलो करिए, ठीक है। हम लोग भी मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन देखते भी हैं और हर बार देखते हैं, हर लेवल तक का देखते हैं, ठीक है। बैठे नहीं रहते, हर लेवल तक का देखते हैं। आप लोग हो सकते हैं नया नया होंगे, कुछ लोग पुराने भी होंगे, लेकिन हम लोग का लगभग हो गया 6-7 साल हो गया, और हर अभी तक बैठे नहीं है, तैयारी चलते रहता है, ठीक है। तो बायोलॉजी में आपका ह्यूमन और प्लांट, ये दोनों बढ़िया से आपको करना होगा, क्योंकि कभी किसी से हार्ड पूछेगा, कभी किसका हार्ड बनाएगा, उसमें कुछ नहीं पता चलता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतना आप लोग करिए, और प्रैक्टिस सेट से आप जरूर जुड़िए, बहुत फायदेमंद है। जय हिंद।